नेक्स्ट है पॉइंट डिफेक्ट्स। बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, स्टीचोमेटिक एंड नॉन स्टीचोमेटिक डिफेक्ट। स्टीचोमेटिक डिफेक्ट में स्टीचोमेट्री ऑफ द कंपाउंड रिमेन कांस्टेंट, कि जैसे NaCl है तो NaCl चाहे वो Na4Cl4 हो जाए लेकिन NaCl का NaCl बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि Cl ज़्यादा निकल गए या सोडियम ज़्यादा निकल गए और स्टीचोमेट्री डिस्टर्ब हो गई, ये स्टीचोमेटिक डिफेक्ट है। और नॉन स्टीचोमेटिक डिफेक्ट में स्टीचोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। कोई सा भी डिफेक्ट हो लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन्ड रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज मेंटेन। तो फर्स्ट इज स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट में नंबर ए शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायन और एनायन कंप्लीटली मिस्ड हो जाते हैं फ्रॉम द लैटिस साइड, लेकिन नंबर ऑफ मिस्ड कैटायन आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिस्ड एनायन, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन है और स्टीचियोमेट्री भी मेंटेन्ड है। जैसे लाइक दैट, मान लीजिए A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, अब यहां पर कैटायन वैकेंसी आ गई, B माइनस A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस, यहां एनायन वैकेंसी आ गई, दिस इज द एनायन वैकेंसी, this is the cation vacancy. Anion vacancy and cation vacancy, लेकिन दोनों का नंबर हमेशा सेम होगा, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी और स्टीचियोमेट्री भी मेंटेन रहेगी। लेकिन इसमें क्या अंतर आएगा, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, मिलेगा कहां पर, ये उन आयनिक कंपाउंड में मिलेगा जिसमें साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर कंपैरेबल। एनायन का साइज वैसे ही बहुत बड़ा होता है, तो कैटायन मुझे बड़े वाले चाहिए। बड़े वाले कौन से होते हैं, एल्कली मेटल आयन। तो ये जनरल डिफेक्ट आपका एल्कली मेटल के कंपाउंड्स का होता है, एल्कली मेटल के हैलाइड्स का, एल्कली मेटल के कंपाउंड्स का होता है। तो ये एक शॉटकी डिफेक्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज कर गई। दूसरा एक इसमें आता है स्टीचियोमेट्रिक में फ्रैंकल डिफेक्ट। बीज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई भी कैटायन या एनायन अपनी लैटिस साइट को छोड़ता है और इंटरस्टिशियल स्पेसेज में आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी, ये इंटरस्टिशियल स्पेसेज बेसिकली वॉइड की पोजीशंस होती हैं, वॉइड की प्लेसेज को हम इंटरस्टिशियल पोजीशंस कहते हैं। ये लैटिस साइट है, B माइनस, यहाँ पर B माइनस यहाँ होना चाहिए था लेकिन ये यहाँ पर आ गया, मान लीजिए। ये एक छोटा सा हिस्सा बना दिया, कैटायन ने अपनी लैटिस साइट को छोड़ दिया। छोड़ कोई भी सकता है, कैटायन भी, एनायन भी या दोनों भी, लेकिन एक्चुअल में इंटरस्टिशियल स्पेसेज की जो साइज होता है वो छोटा होता है। तो छोटे कैटायन यहां पर जाएंगे। छोटे कैटायन का मतलब जिस पे चार्ज ज्यादा होगा,
इसीलिए ये जनरल डिफेक्ट आपका बनता है डी ब्लॉक एलिमेंट का और एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन का। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन सेम, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन सेम। और ये कहां पर मिलेगा, ये किन आयनिक कंपाउंड में मिलेगा, जहां पर डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन बिकम्स मोर, यानी कैटायन छोटे से छोटा, एनायन बड़े से बड़ा। तो ये डिफेक्ट का नोट कर लीजिए कि ये कहां मिलेगा, वहां पर जहां पर कैटायन और एनायन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो और शॉर्टकी डिफेक्ट में कंपेरेबल साइज हो। तो ये जनरल डिफेक्ट आपको डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे एग्जाम्पल ZnS में मिल जाएगा, AgCl में मिल जाएगा, AgBr में मिल जाएगा, AgI में मिल जाएगा, ये सब आपके फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल हो सकते हैं। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन सेम। और एक पॉइंट ध्यान रखना है, AgBr को याद रखिए, AgBr को याद रखिए। AgBr कैन शो, AgBr कैन शो शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। ये दोनों डिफेक्ट शो करता है। तो ये आपके स्टीचोमेटिक डिफेक्ट में ये दो डिफेक्ट आप याद रखिए। दूसरा है नॉन स्टीचोमेटिक डिफेक्ट, नॉन स्टीचोमेटिक डिफेक्ट। नॉन स्टीचोमेटिक डिफेक्ट में दो टाइप के डिफेक्ट हैं। एक है नंबर ए, मेटल एक्सेज डिफेक्ट। मेटल एक्सेज डिफेक्ट में नंबर ए पार्ट, एनायन डेफिशिएंसी। एनायन की डेफिशिएंसी होगी तो मेटल अपने आप बढ़ जाएगा। और एफ सेंटर डिफेक्ट, देखिए होता क्या है कि जैसे मान लो एक NaCl का क्रिस्टल ले लिया, NaCl का क्रिस्टल ले लिया, जरा इसको थोड़ा सा समझिएगा। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये NaCl का एक क्रिस्टल ले लिया। NaCl के क्रिस्टल को आप सोडियम मेटल वेपर में हीट करिए, देन इट बिकम्स येलो इन कलर। येलो कलर की अपीयरेंस देगा। अपीयरेंस बोल रहा हूं मतलब आएगा और जाएगा, है ना। अपीयर्ड होगा, परसिस्ट नहीं, अपीयर्ड होगा। येलो कलर की अपीयरेंस कैसे आ गई, जरा इसको समझते हैं। आप देखते हैं ना कभी कभी नमक को छत पे धूप पे रख दो तो वो पीले रंग की अपीयरेंस देता है, येलो कलर की अपीयरेंस देता है, वो भी इसी डिफेक्ट की वजह से होता है। देखिए इसमें होता क्या है कि कुछ अनआयोनाइज्ड सोडियम एटम हैं, ये सरफेस पर इसके Na++ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गए, Na++ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गए, है ना। जब हमने हीट करा तो सोडियम आराम से Na+ और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा क्या कि यहां से Cl- आयन डिफ्यूज्ड आउट हो जाएगा,
यहां पहुंच गया और इसके साथ मिल गया, और इलेक्ट्रॉन यहां से इस एनायन वैकेंसी में ट्रैप्ड हो गया, और इसी को नाम देते हैं एफ सेंटर, इसी को नाम देते हैं एफ सेंटर। तो यहां पर इस पूरे फिनोमेनन में आप देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इतने पार्ट की एज इट इज बनी रही, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम रहे, लेकिन एनायन का नंबर कम हो गया, नहीं हो गया, एनायन का नंबर कम हो गया, इसीलिए ये एनायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहलाएगा, या आप कह सकते हैं अनदर वर्ड में मेटल एक्सचेंज में आ गया, मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट कहलाएगा। और दूसरी चीज स्टिचियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई, सोडियम के कंपैरिजन में क्लोराइड आयन कम हो गए, सोडियम के कंपैरिजन में क्लोराइड आयन कम हो गए, तो स्टिचियोमेट्री इसकी डिस्टर्ब हो गई, राइट। तो ये इसी डिफेक्ट को नाम देते हैं एफ सेंटर डिफेक्ट। और ड्यू टू दिस डिफेक्ट जब इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां पर आ रहा है तो अपनी एनर्जी को लॉस करता हुआ आ रहा है, वही एनर्जी आपको कलर की फॉर्म में मिलती है, और एंड इट गिव द अपीयरेंस ऑफ येलो कलर। तो जब भी हम सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को सोडियम मेटल वेपर में हीट करेंगे, सोडियम मेटल वेपर में हीट करेंगे, तो ये येलो कलर देगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। ये बात समझ में आ गई, जब इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो गया एनायन वैकेंसी में तो उसको हम एफ सेंटर बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम याद कर लो, लिथियम क्लोराइड को लिथियम मेटल वेपर में हीट करेंगे पिंक कलर आएगा, पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम मेटल वेपर में हीट करेंगे वॉयलेट कलर आएगा। तो ये दिस इज द एफ सेंटर डिफेक्ट। एक और पार्ट है जिसका नाम नहीं है, वो भी मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट है। होता क्या है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफेक्ट था और नॉन स्टिचियोमेट्रिक था, स्टिचियोमेट्री यहां पर डिस्टर्ब हो गई। दूसरे डिफेक्ट में क्या है, मेटल एक्सचेंज का ही पार्ट है कि जिंक ऑक्साइड को अगर आप हीट करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, तो इट गिव द अपीयरेंस ऑफ येलो कलर। ये भी एक मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट है। कैसे बना जरा इसको समझते हैं। होता क्या है कि ये लैटिस है, जिंक आयन ऑक्साइड आयन, जिंक आयन ऑक्साइड आयन, देखिए होगा क्या कि जब हम इसको हीट करते हैं तो कुछ जिंक ऑक्साइड, कुछ जो अनडिसोशिएटेड फॉर्म में है, ये हीट करने पर ब्रेक हो जाते हैं। Zn+2 प्लस ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड आउट +2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। और होता क्या है, ये जो जिंक आयन है इसके इंटरस्टिशियल स्पेसेज में आ जाते हैं और नेबरिंग में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। लेकिन पूरे में मेटल का एक्सचेंज आ गया, मेटल का एक्सचेंज आ गया, इसीलिए डिफेक्ट मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट है। और यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करता हुआ इन इंटरस्टिशियल स्पेसेज में आ रहा है, और इसीलिए ये येलो कलर की अपीयरेंस दे रहा है। इट गिव द अपीयरेंस ऑफ येलो कलर, राइट। तो दिस इज आल्सो द मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट, ये भी मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट का टाइप है। नाउ बी पार्ट है इसका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नॉन स्टिचियोमेट्रिक का मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में होता क्या है कि जैसे मेटल की कमी आ जाती है इन रेस्पेक्ट टू द एनायन,
ध्यान से समझिए, ये दो जगह मिलता है। FeO और NiO एक नॉर्मल कंपाउंड होने चाहिए, लेकिन ये ऐसे मिलते नहीं हैं। ये मिलते कैसे हैं? Fe मिलता है लाइक दैट, Fe 0.93 to 0.98O, एक के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम, या ऐसे ही निकेल 0.93 to 0.98O। मेटल की कमी आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू एनायन, मेटल की कमी आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू एनायन, और ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहलाता है। अब ऐसा हो कैसे गया, ये भी एक क्वेश्चन है कि ये मिला क्यों, ऐसा क्यों मिल रहा है। रीजन क्या है कि आयरन या निकेल दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, Fe+2 Fe+3 या निकेल+2 और निकेल+3, इनमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। और कुछ Fe+2 या कुछ Ni+2 Fe+3 या Ni+3 में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इस कन्वर्जन में क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। 6 पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, 6 पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, लेकिन एक आयरन एटम कम हो गया, तो मेटल डेफिशिएंसी आ गई। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि आप ये निकालिए परसेंटेज ऑफ Fe+3 क्या होगा। Fe 0.95O दे दिया, तो Fe+3 की परसेंटेज निकालिए। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe3+ इन Fe 0.95O, राइट, ये क्वेश्चन है। अब इसको मुझे आंसर करना है। बेसिकली क्या है कि अगर ये परफेक्ट क्रिस्टल होता तो 100 Fe+2 के कंपैरिजन में 100 ऑक्साइड आयन होते, 100 Fe+2 के कंपैरिजन में 100 ऑक्साइड आयन होते, लेकिन है क्या, ये अगर 100 है तो ये 95 है, 5 आयरन कम है। इस कन्वर्जन में देखिए एक आयरन की कमी आ रही है, 5 आयरन की मुझे कमी लानी है, यानी इसके 5 गुना ज्यादा आयरन Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 15 Fe+2 को कन्वर्ट करेंगे तो 10 Fe+3 बनेंगे। 5 आयरन कम हो गए, नहीं हो गए, तो 15 जब Fe+2 कन्वर्ट करोगे तो यहां पर 15 कम करो तो ये बचे 85 Fe+2, बन कितने गए, 10 Fe+3 फॉर्म हो गए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, इसके रेस्पेक्ट में 100 ऑक्साइड आयन है, पूरा यहां भी 200 पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी 200 नेगेटिव चार्ज है। अब आप देखिए, ये आपके टोटल 95 Fex+ के कंपैरिजन में 100 ऑक्साइड आयन है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। अब इसमें परसेंटेज ऑफ Fe+3 आपको निकालनी है, तो कैसे निकलेगी परसेंटेज ऑफ Fe+3, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Fe+3 इज इक्वल टू कितने Fe+3 है, 10, कितने में, 95 में, इंटू 100, और ये करीब करीब 11% आपका आंसर आ जाता है, 11% इसका आंसर आ जाता है। तो ये मैंने क्वेश्चन ही करा दिया, ये क्वेश्चन ही करा दिया कि कैसे आप इसमें कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 100 के रेस्पेक्ट में 100 थे, अब मुझे 5 कम करने हैं, तो इस कन्वर्जन में 1 कम हो रहा है, 5 कम करने के लिए 15 Fe+2 को 10 Fe+3 में कन्वर्ट करेंगे, 15 इसमें से कम करो और 10 बन गए, तो 10 प्रेजेंट है 95 में, परसेंटेज निकाल दीजिए Fe+3 की, राइट। और ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया, क्योंकि मेटल कम हो गए एनायन के कंपैरिजन में, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आ गया।